Hello बच्चों, let's see the question. If in a PN junction, a square input signal of 10 volt is applied as shown. आपको ये जो इस ब्रैकेट में, ये जो बॉक्स में आपको ये दिख रहा है, इसमें ये आपका क्या है, सिग्नल, और ये आपका क्या है, सर्किट. इस सर्किट में बेटा आपका ये सिग्नल क्या हो रहा है, इनपुट हो रहा है. तो पूछ रहा है देन द आउटपुट अक्रॉस आर एल विल बी. तो आपका आउटपुट कैसा रहेगा, ये ऐसा रहेगा, या इस तरीके का रहेगा, इस तरीके का रहेगा, या इस तरीके का रहेगा. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. The key concept of this question is that you should know in forward biasing पी सेक्शन होता है. ये हमारा डायोड है, डायोड का ये सेक्शन होता है पी, ये सेक्शन होता है एन. तो जो पी सेक्शन होता है उसको मिलता है पॉजिटिव पोटेंशियल, और जो एन सेक्शन होता है उसको मिलता है बेटा नेगेटिव पोटेंशियल. वी कैन से ये होता है हमारा हायर पोटेंशियल पर, और ये होता है हमारा जब लोअर पोटेंशियल पर. तो हम कहते हैं कि एक उसमें होता है फॉरवर्ड वाइसिंग में, और फॉरवर्ड वाइसिंग में हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट मिलता है बिल्कुल कैसा, सेम जितना क्या होता है इनपुट. नो प्रॉब्लम. और वहीं पे अगर हम देखें रिवर्स वाइसिंग की बात, तो इन रिवर्स वाइसिंग में क्या होता है, जो हमारा डायोड होता है, ये पी रहता है, ये क्या रहता है एन. आपके पी सेक्शन को मिलता है नेगेटिव पोटेंशियल, और एन सेक्शन को मिलता है पॉजिटिव पोटेंशियल. दैट मीन ये रहता है हमारा लो पोटेंशियल पर, ये हमारा रहता है हाई पोटेंशियल पे. तो इसमें क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज और करंट, समझ रहे हैं आप, आउटपुट वोल्टेज और करंट डजंट फाउंड. ओके. तो दिस इज योर की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि आपका कब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में रहता है, कब आपको आउटपुट मिलेगा. अच्छा, ये किसके लिए होता है, फॉर एन आइडियल डायोड. ठीक है. तो ये हमारा, हम अपने डायोड को ऑलमोस्ट आइडियल कंसीडर कर रहे हैं नाउ. जब आपका ये कुछ सर्किट इस तरीके से है, ये हमारा डायोड कुछ टाइप से कनेक्टेड है, और यहाँ हमारा लगा हुआ है आउटपुट. हम यहाँ क्या देंगे बेटा, इनपुट देंगे यहाँ, और ये हमारा आर एल पे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा. अच्छा, जब हम यहाँ पे बेटा आपकी साइकिल का फर्स्ट हाफ जब एंट्री लेता है तो आपका -5 वोल्ट एंट्री लेगा. तो जब ये -5 वोल्ट पे होगा तो आपको डायोड का पी नेगेटिव से, और ये आपका पॉजिटिव से यानी कि हाई पोटेंशियल पे कनेक्टेड होगा. तो आपका डायोड हो जाएगा रिवर्स बायसिंग में. क्या हो जाएगा, रिवर्स. डायोड बिकम्स रिवर्स बायस्ड. अगर ये रिवर्स बायस्ड होगा तो आउटपुट कितना होगा, आउटपुट विल बी 0. नो प्रॉब्लम. अब जब नेक्स्ट हाफ साइकिल होगी, क्योंकि आपकी जो गिवन वेव है, नेक्स्ट हाफ साइकिल में कितना हो जाता है, अगले वाले टर्म में आता है +5 वोल्ट. तो अब की बार जब ये जो हमारा सिग्नल होगा, इसको मिलेगा कितना, +5 वोल्ट. तो आपका जो यहाँ पे डायोड रहेगा उसका पी जुड़ जाएगा प्लस से, और एन रहेगा यू. तो इस वाले केस में आर एल पर आउटपुट मिलेगा, क्योंकि ये आपका चला जाएगा फॉरवर्ड बायसिंग में. तो नाउ डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड. अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो आपको आउटपुट मिलेगा. आउटपुट कितना हो जाएगा, आउटपुट विल बी +5 वोल्ट, क्योंकि ये इसको पूरा आउटपुट देगा. तो जितना आपने यहाँ पे अगर आपने कितना दिया होगा, 5 वोल्ट, और यहाँ से आउट हुआ होगा, तो ये भी कितना हमारा, यहाँ पे भी हमारा कितना आ जाएगा, 5 वोल्ट. क्योंकि यहाँ से आई आर आएगा, तो वो आपका कितना हो जाएगा, 5 वोल्ट. तो आपको आउटपुट कितना मिल जाएगा, 5 वोल्ट. तो अगर आप यहाँ पे अपने ऑप्शंस को मैच करो, तो स्टार्टिंग में कितना आना चाहिए, 0. देन कितना होना चाहिए, 5 वोल्ट. तो फर्स्ट में स्टार्टिंग कितना है, 0. फिर आता है 10 वोल्ट, नो. पहले आता है कितना, 0, फिर -5 वोल्ट, नो. पहले आता है 0, फिर आता है +5 वोल्ट, यस. थर्ड ऑप्शन इज
करेक्ट। इसमें कैसा आ रहा है, पहले आ रहा है 0, फिर आ रहा है कितना, -10। तो आपका थर्ड ऑप्शन कैसा है, करेक्ट। सो वी कैन से करेक्ट ऑप्शन थर्ड। आई होप you have understood it well. Best of luck.